ओ माय गॉड! आज तो सलमान सर ने सबकी क्लास लगा दी है भाई। मतलब किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, एक-एक को पकड़-पकड़ के सब कुछ सुना रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आव्या और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। तो आज सलमान सर जिस तरीके से एक-एक को पकड़कर सबकी क्लास लगा रहे हैं, एक-एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एक-एक इंसान को डिकोड करके बता रहे कि भाई तुमने इस तरीके से बोला, तुम्हारी ये गलती थी, तुमने ऐसा किया। मतलब सबकी क्लास लगा दी है। सीरियसली सर ने आकर सबकी क्लास लगा दी है। तो सलमान सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तान्या से। तान्या ने जिस तरीके से अशनूर की बॉडी शेमिंग की, उसको हट्टा कट्टा बोला और भी बहुत 3-4 चीजें बोली, उसको लेकर सबसे पहले सलमान सर का गुस्सा निकलता है कि आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और ये सच भी है। मतलब मुझे भी ऐसा पर्सनली लग रहा था कि मे बी वो इस तरीके से बात करेंगे वीकेंड के बार पर, क्योंकि ये चीजें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार रिपीट की गई थी। कभी कुनिका जी के साथ भी और नीलम के साथ भी तान्या ने इस तरीके की बात की थी। वो दोनों लोग बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ, सलमान सर इस बारे में बात करेंगे। और उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने उस सीरियसली क्लास लगा दी है। मतलब जिस जिस टाइम पे उन्होंने जिस जिस तरीके से ये बात बोली है, उन्होंने ये भी बोला कि आप किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते। आपको पूरी दुनिया देख रही है, मतलब पूरा जो लोग बिग बॉस देखते हैं और जो लोग उन्हें, किसी को नहीं पता भाई कि किसी की बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई किस वजह से वेट गेन कर रहा है, कोई किस वजह से वेट लॉस कर रहा है, किसी को नहीं पता। तो अगर आप नेशनल टेलीविजन पे आके इस तरीके की बात करते हैं तो ये बहुत गलत है। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था पहले कि सर इस तरीके से बात उठ सकती है, सर ये बात कह सकते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने डिकोड किया है सबको, पहले तान्या की बात बोली है, फिर नीलम ने जो ऐड किया था वो बताया, फिर कुनिका जी ने जो ऐड किया है कि हाँ डिटॉक्स वाटर पी रही है, और जो जो चीज़ें उन्होंने बताई है, ये पूरा उन्होंने डिकोड किया है कि किस तरीके से आप की बातें, अशनूर की बातें, 21 साल की है वो, और जिस तरीके से उसकी बॉडी को लेकर बोला जा रहा है ये चीज़ें गलत हैं। बट जिस तरीके से आज सलमान सर तान्या मित्तल को डिकोड करते हैं, सीरियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था। सिर्फ वो यही कह रही थी कि हाँ मैं सॉरी बोल सकती हूँ, फ्लो में निकल गया। जबकि उन्होंने फिर डिकोड किया कि एक बार फ्लो में निकल सकता है, 2 बार निकल सकता है, लेकिन 3-4 बार चीज कैसे आपका फ्लो में निकल गया। उन आज मतलब वॉट लगा दी थी उनकी, जिस तरीके से उन्होंने डिकोड किया है सब कुछ, बोल कर कि तुमने इस पॉइंट पे गलत बोला है। और तान्या मित्तल के पास सीरियसली कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सॉरी कहने के अलावा कि हाँ मैं सॉरी कहती हूँ, मैं आगे से ऐसा नहीं बोलूँगी। और सीरियसली उन्हें आगे से ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तान्या मित्तल की इमेज अलग है। वो ऐसा कोई बहुत अजीब गर्ल नहीं है कि कुछ भी बोल दें। उनकी है कि हाँ वो एक मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है। और आज जब आप इस तरीके के हो, जब जैसे लोग आपको देख रहे हैं और आप सडनली इस तरीके की बॉडी शेमिंग किसी लड़की को करते हो, तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए शायद सलमान सर ने तान्या को इतना ज़्यादा उस पर जोर दिया है, इस बात पे कि आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी को डिसरिस्पेक्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। उसके बाद बात होती है अभिषेक और कुनिका जी की। किस तरीके से अभिषेक उनको दादी जी बोलता है, किस तरीके से झगड़ा करता है, कैसे कुनिका जी एक विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, एज का कार्ड प्ले करती हैं। ये सारी बात उन्होंने कही। वैसे अभिषेक मतलब कह रहा था कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला है, मैं तो अपनी दादी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इस तरीके से। फिर कुनिका जी भी नहीं मान रही थी। फिर सलमान सर ने ये भी बोला कि मेरी और कुनिका की एज सेम ही होगी, तो मतलब तुम किसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो इस तरीके की बातें आज उनकी हुई हैं। सबको, सब ने जो जो एक चीज पॉइंट बोला है, किसने क्या गलती की है, किस तरीके से किसी को डिसरिस्पेक्ट किया है, तो आज सलमान सर ने पूरी बात आज कही है। फिर नेक्स्ट बात होती है अभिषेक और अशनूर की, जिनकी वजह से सारे लोग नॉमिनेट हुए हैं। उन्होंने जिस तरीके से बिग बॉस के 3-4 बार बोलने के बाद भी माइक उतार कर बात की, माइक हटा कर बात की, फिर कैसे उन्होंने पुल में सेलिब्रेट किया कि हाँ भाई मेरी तो बात हो गई है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने आज सामने रखा। और ये भी बोला कि पूरी दुनिया, पूरा देश, जो लोग बिग बॉस देखते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं कि आपने क्या बात की। और आज उन्होंने खुद XYZ इस तरीके की बात की है कि किस तरीके से जब तान्या और फरहाना आपको पूछ रहे थे तो आप चले जाते हैं अशनूर के
पास और अश्नूर फिर लड़ने आ जाती हैं तान्या से या फरहाना से। तो ये सारी बात भी उन्होंने बोली है और ये बोला उन्होंने कि इसमें ठीक है भाई, अगर मतलब जो था वो था, अब उसको कोई हटा नहीं सकता है। तो अगर अगर है तो उसके बारे में बात करने में क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन वो तो जो भी है वो बात कर रहा है, तो तुम किससे छुपा रहे हो और क्या छुपा रहे हो। तो इस तरीके से भी उन्होंने डिकोड किया कि भाई आपकी गलती की वजह से, आपकी जिस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया, आपने माइक हटाकर बात की, उसकी वजह से कोई एक घर चला जाएगा। और सबसे मेन बात जो हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि कैसे जब अश्नूर और अभिषेक को लोग नॉमिनेट करते हैं तब जीके, प्रणीत, मृदुल उन्हें सेव करते हैं। और जब प्रणीत अभिषेक को समझाता है कि भाई तू आज मत बोल, आज किसी से मत लड़, सबका गुस्सा होना जायज है क्योंकि यहाँ पे सब लोग खेलने आए हैं, कोई नॉमिनेट नहीं हुए हैं और दूसरे की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं नॉमिनेट होने आए हैं, तो सबका गुस्सा जायज है। बट फिर भी अभिषेक नहीं मान रहा था, फिर भी प्रणीत को बोल रहा था कि भाई तू मुझे मत समझा, अगर तुझे बचाना ही है तो मुझे मत बचाता। इस तरीके से उसने बात अपनी रख रही थी कि हाँ भाई ये तो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं यहाँ पे खेलने आया हूँ, मैं इसी तरीके से खेलता हूँ। और वो सबसे लड़ रहा था। तो वो बात भी आज सलमान सर ने बोली कि भाई जिसको तुम लोग बचा रहे हो, जिसको तुम लोग सेव कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम लोगों ने पूरे घर वालों को नॉमिनेट कर दिया, वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, वो तुमको किस तरीके से बोल रहा है। ये सारी बातें भी आज ओपनली बात हुई है सबके सामने और सबका फेस क्लियर था भाई कि जो चीज जो लोग बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में, सलमान सर ने पूरी तरीके से उन सब चीजों को ओपनली रख दिया है। और फिर जब सलमान सर मृदुल पे आते हैं कि तुम जब कैप्टन हो तो तुमने इस तरीके का फैसला क्यों लिया, तुमने पूरे घर वालों को नॉमिनेट क्यों किया, तुम क्या वीक कैप्टन हो, सब लोग तुमको बोल रहे थे। फिर जब तुमने पहले बोला था कि गौरव और अश्नूर को नॉमिनेट होना चाहिए, लेकिन जब जीके ने अपनी बात रखी, अपना पॉइंट रखा, एक एक पॉइंट रखा कि क्यों यही सिर्फ क्यों नॉमिनेट हो, क्यों सारे लोग गलती करते हैं, तो तुम उनकी बात से भी कन्विंस हुए क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे और तुम भी उस समय बोल रहे थे कि हाँ उन दोनों को नॉमिनेट हो जाना चाहिए। लेकिन तुम उन कहीं ना कहीं ऐसा था, कहीं जब आप वो एपिसोड देखोगे तो पहले मृदुल ये कह रहे थे कि हाँ नॉमिनेट होना चाहिए, लेकिन जब जीके ने, प्रणीत ने अपनी बात रखी, फरहाना ने भी थोड़ा साथ दिया कि हाँ भाई को नहीं सिर्फ नॉमिनेट होना चाहिए, तो मृदुल ने अपना फैसला चेंज किया और ये फैसला दे दिया कि हाँ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए। तो ये बात भी उन्होंने इस बात को भी डिकोड किया कि तुम किस तरीके से फैसला लेते हो, मतलब तुम लोगों की वजह से आज कल कोई घर से चला जाएगा। तो भाई आज के एपिसोड में सिर्फ क्लास लगी है सब लोगों की। जीको को उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, प्रणीत को नहीं बोला है, मालती को ज़्यादा कुछ नहीं बोला, अमाल को कुछ उतना नहीं बोला है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा उन्होंने डिकोड किया है और बताया है तान्या को, थोड़ा थोड़ा फरहाना को भी, कुनिका जी को, अभिषेक और अश्नूर को। जिस तरीके से उन लोगों ने खेला, जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बात की, पीठ पीछे बात की, उस सबको उन्होंने डिकोड कर दिया। जिस तरीके से आज सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि कौन रियल है, कौन गेम खेल रहा है। जिस तरीके से जीके भी बोल रहे हैं कि मुझे कम दिखना पसंद है लेकिन मुझे इस तरीके से अपनी इमेज नहीं रखनी है। वैसे आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन रियल है या अभी भी कोई गेम खेल रहा है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है? आपको क्या लगता है? मतलब मुझे ये 5-6 दिनों में थोड़ा समझ में आ रही है कुछ चीज़ें। अगर आप बिग बॉस पहले से देखते आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कौन रियल लगता है, और सबसे बड़ी बात कि कौन जाएगा, कौन जाने वाला है कल, प्लीज़ कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।